चैप्टर नंबर 11, नेम ऑफ द चैप्टर इज कोनिक सेक्शन। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, कोनिक सेक्शन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास चार टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सर्कल। दूसरा टॉपिक आपके पास है बच्चे पैराबोला। अगला टॉपिक हमारे पास है इसके अंदर इलिप्स। और लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये चार टॉपिक हमारे पास हैं, जिसके लिए हमें इनके इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस, उन इक्वेशंस के प्रूफ और किस तरीके से दी हुई कंडीशंस पर हम लोग काम करते हैं, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है सर्कल। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में आप सभी, सर्कल। सर्कल होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन। राइट डाउन हेडिंग डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। A circle is the set of all the points in a plane that are equidistant from a fixed point, that are equidistant from a fixed point in the plane. Full stop. The fixed point is known as center of the circle. The fixed point is known as center of the circle, and the fixed distance, जो equidistant कह रहे हैं हम, and the fixed distance is known as radius of the circle, and the fixed distance is known as radius of the circle. Fixed distance is known as Radius of the circle. Fixed distance is known as radius of the circle. ये सर्कल बना लीजिए आप। ये फिक्स पॉइंट सेंटर हो, या आपके पास इसका रेडियस आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COR से। C मतलब सर्कल, O मतलब उसका सेंटर, R मतलब उसका रेडियस। COR, अगर कभी भी कहीं पर COR लिखा है तो अंडरस्टूड है सर्कल विद सेंटर O रेडियस R। सर्कल विद सेंटर O रेडियस R। पहले नंबर पे जो होगा वो सर्कल का सेंटर कहलाएगा, दूसरे नंबर पे साथ में जो इसका कोऑर्डिनेट लिखा होगा यहाँ पर इस तरीके से, वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सर्कल का। अब बात आती है हमारे पास
इसके अंदर हेडिंग डालेंगे कॉपी में आप, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी सर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन नोट कर लीजिए आप अपने पास। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास है h, k, और ये उसका रेडियस है r। सेंटर क्या है भाई, h के, और रेडियस क्या है r। तो जो इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है हमारे पास वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यह आपके पास फॉर्मूला है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जिसमें सेंटर h के और रेडियस r। इसका प्रूफ क्या है इक्वेशन का, देखिए सर प्रूफ। हमने मान लिया लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर P के आगे XY लिख लेना। लेट P XY be any point on the circle with center O, h, k and radius r। ये हमने सर्किल बना दिया, सेंटर ले लिया O, कोऑर्डिनेट h, k, ये इसका रेडियस r, कोई पॉइंट लिया इस पर P जिसके कोऑर्डिनेट x, y। तो सेंटर O है, P कोई जनरल पॉइंट है हमारे पास सर्कल के ऊपर। हम चाह रहे हैं इस रेडियस की लेंथ निकालना। आप सभी ने पढ़ा है क्लास 10th में कि यदि हमारे पास किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मौजूद हों तो हम उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट यानी कि लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल्स टू R। OP किसके इक्वल है, R के। अब मुझे OP डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पर h, k और xy। तो डिस्टेंस फार्मूला है x माइनस h का होल स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी कि y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। मुझे ये रूट हटाना है, तो उसके लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही आपको मिल गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके सामने आई, उसका प्रूफ आपके सामने आया। हमारे पास एक और जनरल इक्वेशन आती है, कई बार
सेंटर के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में ना देकर, या कई बार इक्वेशन इस फॉर्मेट में ना देकर कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे नहीं दी जाती और उसको एक्सपेंड करके दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्मेट में। तो कभी भी आपको अगर इक्वेशन पहचाननी है कि दी हुई इक्वेशन सर्कल की है या नहीं है, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई है वो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, यानी कि 2। एक्स की डिग्री भी 2, वाई वेरिएबल की डिग्री भी 2, और दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो उस केस में वो सर्कल नहीं, वो एलिप्स कहलाता है। दोबारा सुन लो, व्हेन इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन और उस पर आपको वर्क करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये इक्वेशन कौन से कर्व की है। इस चैप्टर में 3 कर्व हमारे पास ऐसे आएंगे जिनमें दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं, सर्कल भी, इलिप्स भी, हाइपरबोला भी। हाइपरबोला में दोनों में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो तो अलग से पहचान में आ जाता है। लेकिन सर्कल और इलिप्स दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, तो उनको पहचानने का तरीका ये होता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पार्ट जो उसका मौजूद है, अगर उनके कोफिशिएंट सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर का भी और वाई स्क्वायर का भी, तो वो सर्कल की इक्वेशन है। और अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो वो इलिप्स की इक्वेशन है। अब दूसरी जो बात कर रहे हैं, ये तो आप इसे फर्स्ट डाल लीजिए जो अभी आपने पढ़ी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की फर्स्ट कैटेगरी हुई है हमारे पास। इसके बाद सेकंड कैटेगरी और किस तरीके से आ सकती है इक्वेशन, सेकंड इसकी नोट कर लीजिए इक्वेशन आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस केस में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे बच्चे, वो होंगे -g -f, अभी बताऊंगा किस तरीके से एक एग्जांपल देकर। और जो रेडियस की वैल्यू होगी वो होगी √g² प्लस f² माइनस c। फॉर्मूला हमारे पास है √g² प्लस f² माइनस c। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस। ये सेंटर का फॉर्मूला आपके पास और ये रेडियस का फॉर्मूला। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई हमें सेंटर रेडियस निकालना हो तो किस तरीके से हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है। नोट कर लीजिए आप अपने पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जांपल क्या कहता है सुनिए ध्यान से। आपको सर्कल की सपोज करिए एक इक्वेशन दी गई, इसके अंदर x² प्लस वाई स्क्वायर, नोट कर लें अपने पास, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि आपको इसका सेंटर निकालना है और आपको इसका रेडियस निकालना है। अब सेंटर भी निकालना है मुझे, रेडियस भी निकालना है। एक तरीका तो वो है कि हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बना दें और फिर जो पहले इक्वेशन पढ़ी है उससे कंपेयर करके सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर और रेडियस के वैल्यू निकाल दें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। जब हमने सेकेंड टाइप की इक्वेशन पढ़ रखी है तो हम सेंटर रेडियस बहुत इजीली इसे ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां लिखा कंपेयर इट विद
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ बेटा जी, इससे कंपेयर किया मैंने इसको, और कंपेयर करने के बाद मैंने ये देखा भाई यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ जहाँ एक्स के साथ 2g लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है 8, तो 2g 8 हो गया। इस हिसाब से g कितना हो गया, g 4 हो गया। ऐसे ही 2f के प्लेस पे क्या लिखा है 10, तो f कितना हो गया f 5 हो गया। c के प्लेस पे कितना लिखा है -8। तो हमारे पास g भी आ गया, f भी आ गया और c भी आ गया -8। मैं चाहता हूं सेंटर और रेडियस निकालना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f, तो अकॉर्डिंगली आपको सेंटर मिल गया -g -f मतलब -4 और -5। मैं रेडियस भी निकालना चाहता हूं, मैंने फार्मूला अप्लाई करा √g², 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस और माइनस का c, तो ये माइनस यहाँ गया, c की वैल्यू -8, तो माइनस माइनस +8, 41 + 8 49 एंड √दिस इज 7 यूनिट्स। तो आपने देखा कि हमें कितने आराम से सेंटर और रेडियस की वैल्यू मिल गई। आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 240, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन, पेज नंबर 240, एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करके देख लें। उसमें आपको सेंटर रेडियस दूसरे मेथड से निकाल के दिखाया गया है, वो मेथड भी सिखाऊंगा मैं आपको कि हाउ यू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू द अनदर कैटेगरी। आप उसको पहले वाली जनरल इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, होल स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं, वो भी मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये क्लियर हो गया सभी को? तो हमारे पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। अब इस पर वर्किंग कैसे होती है सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 240, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन। क्या कहा गया? फाइंड एन इक्वेशन of the circle with center 0 0 radius r. Center is given 0 0, radius is also given r. It is asked in the question that you have to find out the equation of the circle. So we simply apply the first general equation, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Now we put the values here. सेंटर 0 0 है, मींस h भी 0 हो गया, k भी 0 हो गया, तो ये आ गया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ रेडियस इज r itself, so we write r here. It becomes x square plus y square equals to r square. तो यहां से एक बात और पता चलती है हमें कि अगर कभी भी आपको इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाई दे और उसमें x और y वाली टर्म ना हो, मतलब होल स्क्वायर ऐसे नहीं, इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे सेकंड कैटेगरी वाली में और उसमें एक्स वाई वाली इक्वेशन यदि नहीं है, तो उस केस में सेंटर हमेशा 0 0 होगा। मान लो मैंने आपसे कहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 जो इक्वेशन है, इसमें सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड, so we can say center is 0 0 and radius is 4 because 16 is whole square of 4, that's why we can say radius is what 4। तो ये आपको रेडियस मिल जाएगा उस केस में। तो कभी भी आपको अगर ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसके अंदर आपके पास x और y वाली टर्म नहीं है और होल स्क्वायर वाली कैटेगरी नहीं है, सिंपल इक्वेशन है इस फॉर्मेट की,
तो उस केस में सेंटर आपके पास सीधा सीधा उसका कितना होगा, 0 0 होगा। क्लियर है ये बात सभी को? इसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी से ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3 2 एंड रेडियस इज 4। बहुत सिंपल। सेंटर आपके पास है, मींस द वैल्यूज ऑफ h एंड k इज गिवन इन द क्वेश्चन as well as value of r is also given. So we simply put the values. -3 2 is the center and value of radius is 4. We have to just find out the equation of the circle. So what we do, we write equation हमारे पास है x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Now we put the values. X plus 3 minus minus plus x plus 3 whole square y minus 2 whole square equals to 4 square. ये आ गया हमारे पास। आप इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड करके प्रॉपर लिख सकते हैं। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 3 2 जा 6x, यहाँ से मिलेगा 2 2 जा माइनस के 4y प्लस 9 यहाँ से आएगा आपके पास होल स्क्वायर, 4 यहाँ से आएगा, 16 ये लिखा है। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 16 में से 13 चले जाएं तो 3 रह जाएगा, इधर ले आए तो -3 इक्वल्स टू 0। दोनों आंसर्स परफेक्ट हैं, आइदर यू लीव इट एट दिस स्टेज और एट दिस स्टेज, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 मैंने आपको एक मेथड, एक पैटर्न से सिखा दिया है कि आप किस तरीके से सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बट समटाइम्स कुछ टीचर्स ये कहते हैं इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, you have to use only x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। कोई इशू नहीं है, हम उसकी हेल्प से भी सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, वो भी समझ लीजिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3 once again by different method. It is given in the question example number 3, equation is x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 equals to 0. Listen carefully, look at the board. x स्क्वायर और 8x को साथ साथ लिख लिया मैंने, y स्क्वायर और 10y को साथ साथ लिख लिया मैंने, इस 8 को दूसरी साइड ले गया मैं। सबसे पहली बात, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है, 2 है, 4 है, 7 है, दोनों पे होगा सेम। मैंने अभी आपको बताया था इसी क्लास के दौरान कि आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम मिलेगा तभी ये सर्कल कहलाएगा, नहीं तो ये सर्कल नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सपोज करिए 2 होता है यहाँ पर, तो मैं पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, या दूसरी टाइप की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस वजह से। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट कितना है, x का, x स्क्वायर का नहीं, x का 8, उसका हाफ कर दीजिए 4, तो उस जो 4 आया उसका होल स्क्वायर आपको दोनों साइड पर ऐड करना है।
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इधर, और ऐसे ही इन द सेम वे 4 का स्क्वायर इधर, दोनों साइड ऐड हो गया इक्वल के, इसलिए कोई इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, इसका इफेक्ट कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अगला लिखा है मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y। हाँ जी, 10 का हाफ 5, 5 का होल स्क्वायर हम इधर भी ऐड कर देंगे, 5 का होल स्क्वायर हम इधर भी ऐड कर देंगे। ये आपके पास फॉर्मूले बन गए यदि आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी प्लस 2ab, यानी कि ये बन गया x प्लस 4 का, अगला बन गया y प्लस 5 का, और इक्वल्स में हमारे पास आ गया 25 प्लस 16 41 प्लस 8 49। तो इसे मैंने कंपेयर करा, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। इसे अगर मैं कंपेयर करूं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के साथ, तो मैं ये देखूंगा कि माइनस एच के प्लेस पे 4 लिखा है। आप ध्यान दीजिए, माइनस एच के प्लेस पर 4 लिखा है, इसका मतलब एच के प्लेस पर -4 लिखा है। ऐसे ही माइनस के प्लेस पर 5 लिखा है, तो के प्लेस पर -5 लिखा है। आर स्क्वायर 7 स्क्वायर मीन्स कंपेयर करने पर पता चला आर 7 है। इस वाली कैटेगरी में सेंटर होता है एच के, इस वाली कैटेगरी में सेंटर होता है एच के, और एच की वैल्यू -4 आई है और के की वैल्यू -5, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर हो गया -4 -5। नहीं, कहाँ है +4, इट इज -4, माइनस एच 4 था तो एच की वैल्यू -4 थी, तो -4 -5 सेंटर आ गया, एंड वैल्यू ऑफ द रेडियस इज व्हाट 7। चेक कर लीजिए आप, आपने पहले दूसरे मेथड से सेंटर रेडियस निकाला था, क्या ये सेंटर रेडियस पिछले वाले मेथड से और इस मेथड से सेम आ रहा है? तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट हुआ सर्कल का, जिसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज नंबर 11.1 पेज नंबर 241 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी शुरू के 9 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। So you all have to try first 9 questions only. First 9 questions from exercise number 11.1. आज के लिए इतना ही।